Hello students, today we discuss about the class 12th chemistry aldehyde, ketone and carboxylic acid chapter, जिसमें हमने aldehyde और ketone से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में इससे पहले वाली क्लासेस में स्टडी किया। अब हम बात करेंगे आज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इस चैप्टर का जो पार्ट बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक के अंदर किस तरीके से हम उसको बताते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी कंपाउंड के अंदर इस तरीके से COOH हमें मिलेगा, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर हमें किस तरीके से करना है। तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हम इसमें देखें तो यहाँ पर इसमें R ग्रुप हमें मिलेगा। R ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और COOH जो ग्रुप है उसके अंदर भी कार्बन है, तो वो भी जो है मेन कार्बन चेन में जो है काउंट होगा जब हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ओइक एसिड, दैट इज हमें ओइक एसिड का यूज जो है इसमें एज ए सफिक्स करना है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड हम इसका देख लेते हैं, 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर हम देखें तो हमें मिलेगा HCOOH। ये 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहें तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। इस तरीके से सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन, और इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। यानी इन जनरल हम किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका एल्केनोइक एसिड की फॉर्म में हम इसका जो है नोमेनक्लेचर करेंगे। एल्केन यानी एल्क जो वर्ड है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर दिया जाएगा। यहाँ पर 1 कार्बन था इसलिए हमने लिख दिया मेथेनोइक एसिड। इस तरीके से हम दूसरा देखो कंपाउंड इसमें देखते हैं, ये 2 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, 2 कार्बन है इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, एथ का यूज करेंगे, और इसका नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। यानी इसका जो नोमेनक्लेचर होगा IUPAC नोमेनक्लेचर वो क्या होगा, एथेनोइक एसिड। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन एटम इन द कंपाउंड एंड COOH एज ए फंक्शनल ग्रुप। सो ओइक एसिड सफिक्स यहाँ पर हम यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं थर्ड कंपाउंड के अंदर आप ध्यान से देखिए 3 कार्बन इसमें आ रहे हैं, और यहाँ पर जो मेन कार्बन चेन है वो इसकी रहेगी, यहाँ से ही हमें नंबरिंग इसमें करनी है। जो COOH है उसके अंदर खुद के अंदर कार्बन है तो वो भी मेन कार्बन चेन में काउंट यहाँ पर होगा। तो 3 कार्बन कंटेनिंग है, इसके लिए हम प्रोपेन का यूज करेंगे, सफिक्स होगा ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड अगर हमें दे दिया जाए, जैसा कि आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पर 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड, जिसमें कि CH3 CH2 CH2 COOH 4 कार्बन प्रेजेंट है और COOH ग्रुप है। 4 कार्बन के लिए जो हम वर्ड रूट यूज करते हैं वो क्या होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, ये जो कार्बन हमें नजर आ रहे हैं इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन लगाएंगे यानी ब्यूटेन, और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि जो 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच भी हमें नजर आ रही है, यानी कि हमें इसमें सबसे पहले मेन कार्बन चेन देखना होगा कि मेन कार्बन चेन किधर से लेनी है। तो देखो इसमें 3 कार्बन की मेन कार्बन चेन बनेगी, चाहे हम 1 2 3 इस तरफ से करें या 1 2 3 इस तरफ से करें, 3 कार्बन की इसमें मेन चेन बनेगी। तो हम इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो है यहाँ पर ब्रांच हो जाएगी, यानी मेथिल यहाँ पर एज ए ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर जो मेथिल हमें नजर आ रहा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज इसका प्रीफिक्स हमें लेना है, और सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। फिर मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो हम यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यानी प्रोपेन, और COOH का सफिक्स जो आएगा वो आएगा ओइक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड
तो इसका IUPAC नेम होगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने ये 5 एग्जांपल्स देखे जिनके IUPAC नोमेनक्लेचर की हमने स्टडी की। अब हम इनके कॉमन नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके कॉमन नेम हम किस तरीके से दे सकते हैं। देखो, जो फेयर होता है, जो हम नंबर ऑफ कार्बन और COOH के बेस पर देते हैं, वो तो IUPAC नेम होते हैं जो बिल्कुल फेयर तरीके से हम लिख सकते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर को देखकर, और इनसे हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। लेकिन जो कॉमन नेम होते हैं वो सोर्स के बेस पर भी होते हैं और अदर कई रीजन उनके होते हैं, जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं। जो 1 कार्बन कंटेनिंग जो एसिड है उसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड के नेम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों शुरू के जो दोनों कंपाउंड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होगा और इसी को हम IUPAC में मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। 1 कार्बन कंटेनिंग है। फिर 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये जो होता है फॉर्मिक एसिड, ये लाल चींटियों के अंदर पाया जाता है। फॉर्माइका उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। रेड आंट जो होती है उनके अंदर ये होता है। तो यहाँ पर देखिए आप CH3COOH जो है एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है। सिरका बोलते हैं, विनेगर में ये जो होता है एसिटम से ये बना है, इसलिए इसका नेम है एसिटिक एसिड। फिर हम थर्ड कंपाउंड देखते हैं 3 कार्बन कंटेनिंग, इसको बोलते हैं प्रोपिओन। प्रोपिओनिक एसिड, इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? प्रोपिओनिक एसिड। तो इसका नेम हो गया कॉमन नेम प्रोपिओनिक एसिड। फिर 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड देखें तो हम इसके लिए यूज करते हैं कॉमन में ब्यूटिर वर्ड का। ब्यूटिर, ब्यूटेरिक एसिड है ये, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका जो कॉमन नेम होगा 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होगा ब्यूटेरिक एसिड। और लास्ट वन हम देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए कोने पे इस तरीके से कॉमन नेम की बात करें तो 2 मेथिल ग्रुप यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको किस वर्ड का यूज करते हैं? इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने स्टडी किया है, आइसो वर्ड का हम यूज यहाँ पर करेंगे। और आइसो के बाद हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखकर इसको सीधा बता देना है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटीर वर्ड का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा आइसो ब्यूटेरिक एसिड। तो इस तरीके से हम इनके कॉमन नेम्स भी लिख सकते हैं। इसमें ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 कार्बन तक हमें इसमें देखने हैं, 4 कार्बन तक इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये 3 से 4 कार्बन तक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं 12th की दृष्टि से अगर हम देखें, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों कंपाउंड जिसको हम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने 5 एग्जाम्पल देखे। अब हम देख रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि जिन कंपाउंड्स के अंदर 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं और उनके कॉमन नेम हम कैसे याद रख सकते हैं। IUPAC नेम में तो कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि ओइक एसिड हमें सफिक्स का यूज़ करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है हमें बताने हैं एज ए वर्ड रूट। तो यहाँ पर देखिए आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर हम आ चुके हैं। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल है, 5 और हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो देखो इनको याद रखने का जो ट्रिक है कि भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये रहेंगे ही सही, इनको याद रखने का ट्रिक है ओम्स गैप। ओम्स गैप से हम इसमें याद रख सकते हैं इनको। तो देखिए जैसे कि O फॉर ऑक्जेलिक एसिड होगा, M फॉर मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पामिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, हमारे जो है बस यहाँ तक ही है एडिपिक एसिड तक। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर 2 COOH आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच है यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है इसकी टाइटेशन भी हमारे सिलेबस के अंदर है, प्रैक्टिकल के अंदर। तो ऑक्जेलिक एसिड हमने यहाँ पर इसका नेम लिखा, कॉमन नेम के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं पहले, फिर हम बात करेंगे IUPAC नेम की। तो इसका ऑक्जेलिक एसिड नेम हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों COOH के बीच एक CH2 ग्रुप इंसर्ट करना है और उसके बाद जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें इंक्रीज कर कर अलग अलग तरह के इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बताने हैं। जैसे इसमें देखिए COOH सिंगल बॉन्ड COOH CH2 ग्रुप का जो नंबर है वो 0 है, यानी कोई CH2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है 2 COOH के बीच। तो देखिए ये 0 वाली स्थिति है। फिर इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्जेलिक एसिड। फिर देखिए वही 2 COOH आ जाएंगे लेकिन बीच में 1 CH2 ग्रुप आएगा, तो उसको हम बोलेंगे मेलोनिक एसिड।
मेलोनिक NEM, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हो गए मेलोनिक में 1। फिर आप देखिए COOH के बीच 2 CH2 आ जाएंगे तो हम इसको बोल देंगे सक्सिनिक एसिड। इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या होगा, सक्सिनिक एसिड इसका नेम होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं देखो 2 CH2। यानी सक्सिनिक एसिड के अंदर क्या होगा, जो 2 COOH ग्रुप है उसमें क्या होगा, उनके बीच 2 CH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अगले कंपाउंड में हम क्या करेंगे, जो 2 COOH है उसमें 3 CH2 ग्रुप इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये देखो 3 CH2 ग्रुप इंसर्ट हो गए, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। तो ये जो ग्लूटेरिक एसिड है इसमें नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने बता रहे हैं हम ग्लूटेरिक एसिड के अंदर, 3 बता रहे हैं। फिर आप देखिए फिर से COOH आ रहे हैं दोनों, और अब की बार 1 2 3 4 CH2 ग्रुप हमने इंसर्ट कर दिए हैं बीच में, तो हम इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड। तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इस तरीके से हम इन सारे ग्रुप्स को याद रख सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के अंदर CH2 ग्रुप 0, फिर 1 2 3 4, COOH डबल होगा सब में, 2 बार COOH आएगा हर कंपाउंड के अंदर, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो सारे एसिड्स हैं वो किस तरह के हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में कि हम इनका IUPAC नाम कैसे लिख सकते हैं। तो IUPAC नाम का हमने सीधा आपको जो फंडा बताया है वो क्या बताया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देख कर वर्ड रूट देना है, उन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है उसके बेस पर हम उसमें एन, इन और आयन का यूज करते हैं। यहाँ पर एन है मोस्टली, और सफिक्स जो होगा वो क्या होगा हमारा COOH का ओइक एसिड, जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड ऑक्जेलिक एसिड हमने देखा था, 2 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे एथेन, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है H + N एथेन, और ओइक अम्ल या ओइक एसिड, एक COOH के लिए हम सीधा ओइक एसिड लिखते हैं, 2 है इसलिए हम यूज करेंगे डाई वर्ड का। किसका यूज करेंगे, डाई का, डाई ओइक एसिड। डाई का मतलब 2 होता है, ओइक एसिड का मतलब COOH, यानी 2 COOH इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो मेन चेन में काउंट होंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे एथेन डाइओइक एसिड। फिर अब देखिए यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन हो जाएंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसका नेम क्या लिख देंगे हम, प्रोपेन डाइओइक एसिड। फिर आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर 4 कार्बन हमें नजर आ रहे हैं, तो इसका नेम क्या लिख देंगे हम, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। फिर नेक्स्ट कंपाउंड देखिए 5 कार्बन नजर आ रहे हैं हमें, 5 कार्बन की क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, क्या बोलेंगे, एन, दैट इज पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका नेम हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। कंपाउंड का नेम क्या होगा, पेंटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यूज करेंगे हेक्स वर्ड का एन के साथ, हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। इस तरीके से हमने ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में देखा। तो अभी हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड स्टडी की, और अब हम इसी में और एग्जांपल्स देख रहे हैं नोमेनक्लेचर के। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं इस तरह का, 3 कार्बन इसमें CH2 CH2 वाले हैं, और 3 जो है यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी किसी एलिपिटिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरीके से 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम इसका नहीं है, लेकिन हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर अगर करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो उसका एक ही तरीका यहाँ पर होगा कि जो 3 कार्बन है यहाँ पर, ये 3 कार्बन के लिए तो हम प्रोपेन वर्ड का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लिख देंगे प्रोपेन। प्रोपेन आया है CH2 CH2 इस 3 कार्बन के लिए। अभी फर्स्ट कार्बन पे भी COOH है, सेकंड पे भी COOH है, और थर्ड कार्बन के अंदर भी COOH है। तो जब COOH का नाम हमें लिखना हो यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्योंकि हमारे इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हम यहाँ पर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, किस कार्बन को नंबर 1 दें। तो हम इस पूरे COOH के बारे में ही लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का यूज करने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का मतलब COOH के बारे में हमने इसमें लिख दिया है। अगर एक COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक और 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। फिर हम बात कर लेते हैं बेंजीन कंटेनिंग एसिड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है इस चैप्टर के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। और इसमें देखिए बेंजीन पर COOH लगा रखा है, फेनिल रिंग बोल सकते हैं हम इसको, रिंग के ऊपर COOH प्रेजेंट है। तो हम इसका कॉमन नेम क्या लिख देंगे, बेंजोइक एसिड। इस नेम के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है बेंजोइक एसिड ये होता है। इसको C6H5COOH भी हम लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है तो ये भी बेंजोइक एसिड ही होता है। तो और इसका जो कॉमन नेम है वो है बेंजोइक एसिड। और हमने आपको बताया कि COOH के बारे में लिखना है पूरा COOH, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो रिंग है बेंजीन और इस पर जो है COOH लगा हुआ है, तो IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम इसको बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं IUPAC के अंदर भी। तो इसका जो फेमस नेम है वो क्या है, बेंजोइक एसिड। अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जो रिंग आपको नजर आ रही है इसके ऊपर हमने CH2COOH2 कार्बन कंटेनिंग एसिड लगा रखा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जो सेकंड नोमेनक्लेचर हमने किया था उसमें 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड का नाम क्या दिया था कॉमन नेम में, एसिटिक एसिड। क्या नेम दिया था, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला था CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर CH3COOH की जगह हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके ये रिंग हमने यहाँ पर लगा दी है, ये रिंग, और ये होती है C6H5। इसको हम फेनिल भी बोलते हैं, जब इसको आगे लिखना हो तो हम फेनिल इसको बोलते हैं। तो फेनिल यहाँ पर लगी हुई है तो इसको हम बोल देंगे फेनिल एसिटिक एसिड। 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो फेनिल एसिटिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फेनिल एसिटिक एसिड। IUPAC में सीधा नंबरिंग करना है, फर्स्ट कार्बन COOH वाला, सेकंड कार्बन ये है, दूसरे कार्बन पे फेनिल अटैच है, ये फेनिल क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसको बोल देंगे 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। क्योंकि 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड को क्या बोलते हैं IUPAC में, एथेन प्लस एन प्लस ओइक एसिड, दैट इज एथेनोइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है जिसमें जो ये रिंग आपको नजर आ रही है, इस रिंग के 2 कार्बन पर COOH लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन पे यहाँ पर, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ठीक है। तो IUPAC में सीधा नाम इसको दे सकते हैं। देखिए ये एक कार्बन मान लो और दूसरा मान लो, दोनों कार्बन पे क्या है COOH, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 1 और 2 दोनों पे जो है COOH प्रेजेंट है, इसलिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगेन इसका जो कॉमन नेम है वो सबसे अलग है, थैलिक एसिड इसको हम बोलते हैं। इस तरीके से जब बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है इस रिंग के ऊपर, तो हम उसको क्या बोल देंगे, थैलिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पर pH जो होता है वो साइलेंट होता है, इसका जो नेम होता है वो होता है थैलिक एसिड कॉमन में। तो इस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर का यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोमेनक्लेचर है IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम नोमेनक्लेचर उसका स्टडी किया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप हम देख रहे हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब हम बोल रहे हैं COOH के बारे में। इस COOH की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरीके से ये रेजोनेंस शो करता है, किस तरीके से ये स्टेबलाइज होता है। तो देखिए COOH को ओपन करके हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O और OH, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये COOH की ही है, सिंगल बॉन्ड COOH की। यहाँ पर देखिए आप ये 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे हमें मिलेंगे, और कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम इस कार्बन के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, ठीक है। और इसमें रेजोनेंस बता देते हैं कि जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर चले गए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें रेजोनेंस शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कैसे बताना, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे,
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और डबल बॉन्ड क्रिएट होने के बाद ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी इसकी। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आ जाएंगे और ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आते ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके द्वारा ये स्टेबलाइज होता है। तो आज हमने इस तरीके से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका नोमेनक्लेचर और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में स्टडी करेंगे।